नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते ही हैं, मैं मध्यकालीन हिंदी कवियों के कृतित्व पर एक वीडियो श्रृंखला बना रहा हूं। आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी रामचरितमानस पर। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस मूलतः भक्ति रस की रचना है। गोस्वामी जी की भक्ति और राम के आध्यात्मिक स्वरूप की चर्चा तो होती ही रहती है, लेकिन मानस में तो गोस्वामी जी ने भगवान राम की मानव लीला दिखाई है। माता सीता के प्रति उनके अलौकिक प्रेम का जो चित्रण मानस में हुआ है, वो काव्य धारा में अद्भुत रूप से श्रृंगार रस की उत्पत्ति करता है। मानस में अनेक स्थानों पर श्रृंगार रस का बड़ा ही मनोहर चित्रण हुआ है। तो आइए आज हम मानस में राम और सीता के पुनीत प्रेम के चित्रण के प्रसंगों को देखते हैं। सीता स्वयंवर के पूर्व जब गौरी पूजन के लिए जाती हैं और राम उसी वाटिका में फूल तोड़ने जाते हैं, तो वहां पर अनायास ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं और प्रथम दृष्टि में ही प्रेम का उदय होता है। सीता को देखने से राम पर क्या असर होता है, पहले उसे गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए। इसमें क वर्ण और न वर्ण का अनुप्रास अलंकार भी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयुक्त हुआ है, ये भी देखिए। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी। एक और मजेदार चीज है कि ये जो शब्दों का उपयोग किया गया है उसकी ध्वनि ऐसी निकलती है जैसे वास्तव में कंगन बज रहे हैं। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का तो सुंदर प्रयोग है ही, लेकिन शब्दों की ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसमें जो कंगनों के आपस में टकराने से होने वाली ध्वनि का आभास है वो बहुत ही सुंदर है। राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि कंगनों की मधुर ध्वनि से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कामदेव विश्व को विजय करने का संकल्प करने के लिए डंका बजा रहे हैं। अस कही फिर चिते ते ही ओरा, सिय मुख ससि भय नयन चकोरा। तो इतना कहकर राम ने सीता की तरफ देखा तो चंद्रमा के समान सुंदर उनके मुख को निहारते ही रह गए। उनके नयन मानो चकोर बन गए हैं जो सीता के चंद्रमा जैसे मुख को देखे ही जा रहे हैं। अब इस चौपाई में आप जो खूबसूरती जो सुंदरता है उसका वर्णन देखिएगा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। निमि जो हैं वो जनक जी के पूर्वज थे और उनका निवास पलकों में माना जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्री और दामाद के प्रेम को देखना उचित न समझकर निमि पलकों को छोड़कर चले गए, जिसके कारण पलकों ने झपकना बंद कर दिया और राम सीता को एकटक निहारते रहे बिना पलक झपके। तो इसमें जो श्रृंगार रस की बात है वो ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है कि सीता की सुंदरता को देखकर राम बिल्कुल एकटक निहार रहे हैं, उनको पलके तक झपकना बंद हो गई हैं। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। राम का हृदय तो सीता के रूप को देखकर इतना मोहित है कि उनकी सुंदरता के प्रभाव से राम के मुंह से बोल ही नहीं निकल पा रहे हैं। जनु बिरंचे सब निज पुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रकट दिखाई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जन बरई। सीता को बनाने में ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता दिखा दी है। सीता को देखकर लगता है जैसे सुंदरता रूपी घर में दिए की लौ जल रही है। क्या सुंदर वर्णन है। और रामचरितमानस में श्रृंगार का ऐसा रूप देखकर आपका हृदय वास्तव में आनंद से हिलोरें लेने लगेगा। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरों विदेह कुमारी।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सभी उपमाएं तो कवियों ने पहले से ही दे रखी हैं, मैं कौन सी नई उपमा देकर सीता जी की सुंदरता का वर्णन करूं। अब देखिए कि सीता ने जब राम को देखा तो उनके मन में किस तरह के भाव उत्पन्न हुए। प्रेमी प्रेमिका का ऐसा अद्भुत श्रृंगार चित्रण रामचरितमानस के अतिरिक्त आपको अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चितवती चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप कृशोर मनु चिंता। तो राम दिख गए थे सीता को, लेकिन उसके बाद में छुप गए लताओं की ओट में। तो उनके मन में चिंता हो रही है कि अरे ये इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम राजकुमार जो दिखे थे वो कहाँ चले गए अचानक। जहां बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहां बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जहां देखती हैं उनको कमल ही कमल दिखाई पड़ रहे, राम दिख ही नहीं रहे हैं। और सीता की सखियों को पता चल गया कि वो राम को देखना चाह रही हैं। तो सीता की सखियों ने फिर दिखाया कि कहाँ राम खड़े हुए हैं। लताओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। और थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन परिहरी निमेषे। तो जो राम की हालत हुई थी वही सीता की भी हालत है, और रघुपति की छवि को देखकर उनकी आंखें भी झपकना भूल जाती हैं। परिहरी निमेषे। और फिर प्रेम में सीता की क्या दशा होती है उसका वर्णन देखिए। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। शरीर बेकाबू हो गया, ऐसा लग रहा है कि शरद ऋतु में भी चकोरी बेसुध होकर चंद्रमा को ही निहार रही है। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन से पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। सीता ने राम को अपने हृदय में बसाकर अपने नैनों की किवाड़ को बंद कर लिया है। सखियों ने जब सीता को प्रेम बस जाना तो सकुचा के कुछ कह नहीं पाई। अब देखिए राम सीता का विवाह हो चुका है, पति पत्नी में अनंत प्रेम है, और राम जा रहे हैं वनवास को। और उन्होंने सीता से कहा कि आप वन में मत जाइए, वन बहुत ही खतरनाक होता है, आप यहीं पर रहकर राजमहल में सास ससुर की सेवा करिए। ऐसे में सीता क्या कहती हैं, उनके हृदय में क्या आता है। सीता और राम के प्रेम का इतना मार्मिक चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में किया है, इस अवसर पर किया है। सुनि मृदु वचन मनोहर पीके, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चक इह शरद चंद निस जैसे। अपने प्रियतम के वचन सुनकर सीता की आंखें भर आई हैं, जल से भर आए हैं उनके नेत्र। और वो मधुर वचन जो राम कह रहे हैं वो भी सीता को ऐसे लग रहे हैं जैसे चकवी को शीतल चांदनी भी जलाने वाली लगती है। क्या उपमा है जो तुलसीदास जी ने यहाँ पर दी है। उतरुन आव विकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। तो सीता के मन में कोई उत्तर ही नहीं आया कि क्या उत्तर मैं दूं। उनको लगने लगा कि मेरे स्वामी, मेरे पति, मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। लाग सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेव बड़ी अवनय मोरी। दीनस प्राणपति महि सिख होई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समझ दीखि मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। तो बड़ी मुश्किल से अपनी आंसुओं को रोककर वो राम से कुछ नहीं कहती हैं, पर अपनी सास के चरण छूकर अपनी सास से कह रही हैं कि मेरे अभिनय को क्षमा करिए। मेरे प्राणपति ने मुझे वही सीख दी है जिसमें मेरा हित हो, लेकिन मैंने अपने मन में सोच समझ के देख लिया है कि पति के वियोग से बढ़कर कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। और इसके बाद सीता राम से कह रही हैं
कि मेरे अति सुंदर और प्रेम करने वाले और सुख देने वाले प्राणनाथ, आपके बिना तो स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के ही समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सुजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनु तियहि तरनिहु के ताते। तो सीता कह रही है कि माता पिता जितने भी स्नेह के नाते हैं, सास ससुर, ये सब पति के बिना स्त्री को सूर्य की तरह तपाने वाले लगते हैं। तनु धनु धाम धर निपुर राजू, पति विहीन सब लोक समाजू। शरीर धन पृथ्वी नगर राज्य, ये सभी बिना पति के शोक का ही समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात न सरिस संसारू। भोग रोग सब एक ही समान हो जाते हैं। आभूषण ऐसे लगते हैं कि जैसे भार हो गया है, भार के रूप में आभूषण है, और संसार यम की यातना जैसा लगने लगता है। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहु सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिन देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिन नारी। तो सीता कह रही हैं कि हे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना इस संसार में कोई भी सुख मेरे लिए नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना पानी के नदी है, ऐसे ही बिना पुरुष के नारी की हालत होती है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल बिधु बदन निहारे। आपके चंद्रमा के समान मुख को देखने से ही मुझे सारे सुख प्राप्त होंगे। अब श्रृंगार रस का एक थोड़ा अलग प्रकार का उदाहरण देखते हैं। अयोध्या कांड में सीता जब पंचवटी में हैं, उस समय गांव की स्त्रियां आकर सीता के पास बैठती हैं और देखती हैं कि सीता के साथ ये दो सुंदर पुरुष राम और लक्ष्मण हैं। तो जैसा कि होता है आपस में गॉसिप, गांव की महिलाएं सीता से पूछ रही हैं कि ये दोनों सुंदर पुरुष ये तुम्हारे कौन लगते हैं, और सीता किस तरह से लजा के शर्मा के उन्हें उत्तर देती हैं। ये श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है। कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। ये हजारों कामदेवों को भी लजाने वाले जो इतने सुंदर से पुरुष हैं, ये तुम्हारे कौन हैं। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। तो सीता थोड़ा शर्मा रही हैं, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा भी रही हैं। तिन सही बिलुक बिलोकति धरनी, दुह सकोच सकुचति बरबरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। तो बड़ा ही संकोच करके मृगनैनों वाली सीता कोयल जैसी प्रिय वाणी में बोलती हैं। और क्या बोलती? सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघुदेवर मोरे। ये जो सहज स्वभाव वाले और गोरे रंग वाले हैं, ये इनका नाम लखन है, लक्ष्मण है, और ये मेरे छोटे देवर हैं। और उसके बाद जब राम के बारे में बता रही है तो सीता का शर्माना जो है, आज हम बिंबों की बात करते हैं कविता में। यहाँ पर रामचरितमानस में जो बिंब खींचा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप इस चौपाई को पढ़ करके बिल्कुल आपको लगेगा कि सामने एक चित्र खिंच गया है, वो आप देखिए। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह कर बाकी। तो बहुत प्रयास करके, बहुत प्रयत्न करके अपने आप को आंचल से ढाक कर, और सीता अपने पति की ओर देखती हैं। पर कैसे देखती हैं? भौह कर बाकी, ऐसे यूं करके अपनी बाकी भौं से अपने पति को देख रही हैं, थोड़ी सी शर्मा रही हैं। शर्माते हुए निहारना, बाकी भौं करके सीता देख रही हैं। शर्माने की पराकाष्ठा यहाँ पर दिख रही है। इसको देखिएगा कि बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह कर बाकी। खंजन मंजु तिरी छे नयननी, निज पति कहु तिनहि सिय सैननी। तो खंजन नाम का जो पक्षी होता है, उसके जो नैन हैं, उसके जो नेत्र हैं, वो बहुत ही सुंदर माने जाते हैं।
तो ये बता रहे हैं गोस्वामी जी कि सीता के जो नेत्र हैं, सीता की जो आंखें हैं, वो खंजन पक्षी की आंखों की तरह हैं और उन आंखों से वो तिरछी दृष्टि डालती हैं ऐसे राम की तरफ, यूं करके तिरछी दृष्टि डालती हैं और तिरछी दृष्टि डाल करके सीता कहती हैं कि और ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं। ये जो सीता किस प्रकार से एक ग्राम वधूटियों के बीच में, जो यंग लड़कियों के बीच में आपस की बातचीत हो रही है, जिसमें वो अपने पति के बारे में शर्मा के बता रही हैं, श्रृंगार रस इसमें जैसा डूबा हुआ है वैसा बहुत कम काव्य में मिलता है। अब थोड़ा सा हमने अभी तक संयोग की बात की है, वियोग रस के बारे में, श्रृंगार में वियोग रस कैसा होता है इसके बारे में भी बहुत ही सुंदर उदाहरण रामचरितमानस में है। अरण्यकांड में सीता हरण के पश्चात राम जब आश्रम में लौटकर आते हैं और सीता वहां उन्हें नहीं दिखती हैं, तो सीता के विरह में पागल के समान पेड़ पौधों तक से सीता का पता पूछने लगते हैं। विरह वेदना का इससे अच्छा चित्रण कहाँ मिलेगा आपको। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खग मृग मधुकर इन सारों से भगवान पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ है, तुमने देखा है क्या। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाणिम दामिनी, कमल सद शशि अहिभामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदल हर्षाही, नेकुन संक सकुच मन माही। सुन जान की हुई बिन आजू, हर्षे सकल पाई जन राजू। तो भगवान राम जो हैं वो सीता का वर्णन कर रहे हैं और सीता से ही बात कर रहे हैं। अकेलेपन में चारों तरफ उनको सीता दिखने रही हैं, तो अपने आप से बात कर रहे हैं और अपने आप से बात करते हुए सीता से बात कर रहे हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि ये खंजन पक्षी, ये तोता, ये कबूतर, ये कमल, ये सारे ही इनकी सुंदरता तो तुम्हारी सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं है। और आज तुम यहाँ नहीं हो इसलिए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि जैसे सीता के न होने से तो उनको राज मिल गया है। किमि सही जात अनख तो ही पाई, प्रिया बेगी प्रकट सिकस नाही। तो राम कह रहे हैं कि ए मेरी प्रिया, ए सीता, इन सब की प्रतिस्पर्धा तो तुम कैसे सहती हो, तुम जल्दी से यहां आ क्यों नहीं जाती। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। किसी विरही व्यक्ति की तरह भगवान इसी तरह से रोते बिलखते सीता को खोज रहे हैं। क्या वियोग का वर्णन है। और अब हम सुंदरकांड की बात करते हैं। सुंदरकांड अक्सर हम लोग पढ़ते हैं हनुमान जी के लिए, और हनुमान जी की जो वर्णन है, उन्होंने कैसे लंका जलाई और किस प्रकार से उनकी बहादुरी का वर्णन है, उसके लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। लेकिन सुंदरकांड में जो राम और सीता के प्रेम का विवरण है, वियोग रस का, ऐसा उदाहरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सीता के विरह का वर्णन सुंदरकांड में देखिए। रावण जब सीता को डरा धमका के चला जाता है और सीता जो है वो राम के विरह में अकेली बैठी हैं और प्राण देना चाहती हैं, तो क्या कहती हैं। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक अवतारा। उपमाएं देखिएगा इसमें। सीता कह रही हैं कि भाग्य भी मेरे प्रतिकूल हो गया है, मैं जलना चाहती हूं, लेकिन ऐसा कोई आग मुझे मिल नहीं रही है जिससे मैं जल मरूं और मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो शूल है वो समाप्त हो जाए। वो कह रही हैं कि आसमान में जो तारे हैं वो भी अंगारों की तरह ही है, लेकिन एक भी तारा नीचे गिर नहीं रहा है कि उससे मैं अपने आप को जला लूं। पावक मैं शशि सर्वत न आगी, मानहु मोहि जानि हति भागी। तो जो चंद्रमा है, साधारणतः चंद्रमा को कहते हैं बड़ा शीतल है, चांदनी बड़ी शीतल है, लेकिन सीता को विरह में लग रहा है कि चंद्रमा भी आग से बना हुआ है, लेकिन फिर भी उससे आग गिर नहीं रही है। क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि उनको लगता है कि चंद्रमा भी उनको हतभागी मान के आग उनको दे नहीं रहा है ताकि वो जल ना पाए। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगन जन करहि निदाना। उपमा देखिएगा। सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं
और अशोक के पेड़ से बात कर रही हैं। अशोक के पेड़ की जो नई नई पत्तियां हैं वो लाल रंग की हैं। तो सीता कह रही है कि हे अशोक के पेड़, अपना नाम सत्य कर ले, मेरे शोक को हर ले। कैसे कि तुम्हारे जो ये सुंदर लाल लाल रंग के पत्ते हैं ये भी आग के ही समान हैं, ये मुझे दे दो ताकि मैं जल करके मर जाऊं और मेरा जो दुख है, मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो शूल है वो समाप्त हो जाए। अब देखिएगा कि हनुमान सीता के सामने आ जाते हैं और सीता को भगवान की दी हुई अंगूठी सीता के सामने डाल देते हैं और फिर भगवान राम का संदेश सीता को सुना रहे हैं। राम ने अपने संदेश में किस प्रकार सीता के प्रति प्रेम का वर्णन किया है ये भी देखने योग्य है। यहाँ पर बता रहे हैं हनुमान जी, लेकिन कह रहे हैं भगवान राम। कहेउ राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। राम कह रहे हैं कि तुम्हारे वियोग में सब कुछ मुझे अब उल्टा हो रहा है, सब विपरीत हो रहा है। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। जो नए नए पत्ते और नए नए फूल वृक्षों में निकल रहे हैं वो मुरझाए हुए हैं। रात जो है वो काल रात्रि के समान लग रही है और चंद्रमा भी तपते हुए सूर्य के समान लगता है मुझको। तुम यहां पर नहीं हो तो तुम्हारे वियोग में मेरी ये दशा हो रही है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। तो जब वर्षा होती है आमतौर पर बड़ा रोमांटिक माना जाता है। बारिश में ठंडी ठंडी बारिश में लोग नहाते हुए, ठंडी ठंडी बारिश में भीगते हुए रोमांटिक सी बातें करते हैं। लेकिन भगवान राम को ऐसा लगता है सीता की अनुपस्थिति में, जब सीता नहीं है, कि बारिश का तेल जो है वो तपते हुए, खौलते हुए तेल के समान उनको लग रहा है। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जो अच्छे लगते थे उन्हीं से अब तकलीफ हो रही है और जो बहुत ही अच्छी ठंडी हवा त्रिविध समीर होती थी वो आजकल सांपों की फुफकार के समान दिखाई पड़ रही है मुझे। कहूं ते कछु दुख घटी होई, काहि कहे ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो ये एक चमत्कार उत्पन्न किया है तुलसीदास जी ने और वो बता रहे हैं कि कहने से कुछ दुख कम हो जाता है। अगर दुख को आप अपने हृदय में रखेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे तो दुख कम नहीं होता। कहने सुनने से दुख कम हो जाता है। लेकिन राम कह रहे हैं कि मैं अपनी पीड़ा किससे कहूं? मेरी पीड़ा को तो केवल मेरी प्रिया तू ही जान सकती है और केवल मेरा मन जान सकता है और कोई जान नहीं सकता। और फिर राम कहते हैं, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रस इतने ही माही। तो वो जो मेरा मन है वो भी हमेशा तेरे ही पास रहता है, मेरे प्रेम को बस इतने में ही समझ ले। इसी तरह से जब लंका से वापस आकर हनुमान जी सीता का संदेश राम को दे रहे हैं तो इसमें भी सीता की तड़प और विरह का भाव छलकता हुआ दिखता है। विरह के वर्णन का ये अनुपम उदाहरण है। सीता क्या कह रही हैं और हनुमान बता रहे हैं। सीता कह रही हैं, अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन बयाना। सीता कहती हैं कि मैं अपना एक अवगुण मानती हूं कि आपसे बिछड़ते हुए ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। लेकिन क्यों नहीं निकले उसका जो कारण बताती हैं, उसमें जो उपमा है, उसमें जो बिंब खींचा है तुलसीदास जी ने, वो देखने लायक है। वो कह रही हैं, नाथ सो नैननी को अपराधा, निसरत प्राण करही हटि बाधा। तो ये जो मैं मर नहीं पा रही हूं, ये जो मैंने प्राण नहीं त्यागे हैं, ये मेरा अपराध नहीं है, ये तो मेरी आंखों का अपराध है, मेरे नैनों का अपराध है। क्योंकि प्राण तो निकलना चाहते हैं लेकिन नैन बाधा डाल रहे हैं। कैसे बाधा डाल रहे हैं? बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरहि छन माही शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जले न पाव देह बिरहागी। तो सीता राम को बता रही हैं कि उनकी विरह की अग्नि ऐसी है जैसे कि जलती हुई आग में उनकी श्वास चल रही है और उससे उनका शरीर किसी रुई की तरह जल जाता। लेकिन
जब शरीर जलता तो आंखें भी जल जाती, और आंखें जो हैं वो अपना हित देख के लगातार पानी बहा रही हैं, और उस पानी के कारण वो शरीर उनका जल नहीं पा रहा है। क्या चित्र है कि राम के विरह में सीता लगातार रो रही हैं और बिलख रही हैं, और उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं, और उन आंसुओं के कारण उनका जो शरीर है वो जल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, रामचरितमानस में भक्ति रस का पान तो सभी ने किया है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य की इस अनुपम कृति में श्रृंगार सहित किसी भी रस की कमी नहीं है। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जल्दी ही फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।